20वीं सदी के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास तब का यूरोप कैसे था, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप। और ईस्टर्न यूरोप के उस समय के एक बड़े से होटल में कुछ एक बड़ी सी चीज़ होती है और वो बहुत ही फ़नी तरीके से हमको दिखाई जाती है। ये कुछ है द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल का प्लॉट। मैं वीरेंद्र पीटो डिंडोरा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। वेस एंडरसन आज के एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही इम्प्रेसिव काम करने वाले फिल्म डायरेक्टर। उनकी ये फिल्म द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 20वीं सदी के मध्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जो घटना घट रही है, ये फिल्म में बहुत ही फ़नी तरीके से उसको ड्रामा एंड कॉमेडी का एक कॉम्बिनेशन हमको ये फिल्म में देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स वेस एंडरसन का स्टाइल ही कुछ अलग है। स्टनिंग विजुअल स्टाइलिंग को लेके बहुत सारी बातें हो सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं ग्रैंड बुडापेस्ट होटल के बारे में। ज़ीरो नाम का एक छोटा सा लड़का, उसका नाम भी ज़ीरो है, लॉबी बॉय करके आया हुआ है, और वो रैग से रिचेस कैसे बन जाता है। बट फिल्म की शुरुआत यहाँ से नहीं होती, फिल्म की शुरुआत कहीं और से होती है। तो ज़ीरो की शुरुआत जो हुई है वो एक लॉबी बॉय के रोल में हुई है। छोटा सा लॉबी बॉय बहुत ही यंग एज में वॉर की वजह से वहाँ पे आया है। कुछ जो भी काम मिल रहा है वो कर रहा है, इसलिए उसको लॉबी बॉय बना दिया गया है। और उसको देखता है गुस्ताव, जो कि टॉप मोस्ट मैनेजर है। गुस्ताव को कुछ लगता है कि ये ज़ीरो कुछ काम का लड़का है और उनमें एक बॉन्ड बनने लगता है। गुस्ताव कुछ अजीब किस्म का आदमी है, मतलब उसके यहाँ जो भी लोग आते हैं उनसे वो पर्सनली कनेक्शन रखता है। उसी में एक है मैडम डी। सडनली न्यूज़ आ जाती है मैडम डी इज़ नो मोर। तो मैडम डी जब चली गई तो उसको लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए गुस्ताव और ज़ीरो दोनों भी वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मैडम डी के विल में ये पता चलता है कि जो बहुत ही कीमती ऐसा पेंटिंग है बॉय विथ एप्पल, ये जो पेंटिंग है वो गुस्ताव को उन्होंने दे दिया है। ये सब देख के जो भी उनके रिलेटिव्स है, स्पेशली उनका लड़का दिमित्री, वो उनके पीछे पड़ जाता है और एक पूरा चेज़ शुरू हो जाता है। द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल एक ऐसी कहानी है जो आपको मज़ेदार लगेगी, लेकिन उसी के साथ आपको 20वीं सदी के यूरोप की याद दिलाएगी। ये जब स्टोरी लिखना शुरू हो गया था, वेस एंडरसन उस पर काम कर रहा था, तब उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट लिखा हुआ था, उसको डेवलप करना था और उसी के सिलसिले में वो यूरोप चले गए। यूरोप में काफ़ी घूमने के बाद वो एक ऑस्ट्रियन राइटर से ज़्यादा परिचित हुए। ऑस्ट्रियन राइटर स्टीफन इनके स्टोरीज़ और नॉवेल्स को वो ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे और उसी से स्फूर्ति लेके उन्होंने आगे का पूरा प्लॉट डेवलप किया। ये प्लॉट डेवलप करते वक्त जिसको पास्टिच बोलते हैं, पास्टिच नाम की टेक्निक यूज़ की गई, जिसको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच माना जाता है। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फिल्म, कोई कैरेक्टर, उसको आप एक्सटेंशन में या फिर अपने तरीके से जब प्रेजेंट करते हो तो उसको पास्टिश बोला जाता है। यहाँ पे वेस एंडरसन ने जो 20वीं सदी की हॉलीवुड फिल्म्स थी, उस हॉलीवुड फिल्म्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जिस तरह का यूरोप दिखाया हुआ था, उसका रेफरेंस लेते हुए उसके बेस्ड पूरी स्टोरी डेवलपमेंट की और उसी तरीके से विजुअली उसको प्रेजेंट किया। तो ये इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यही है कि वेस एंडरसन के दिमाग में ये पूरा था कि ये स्टोरी प्रेजेंटेशन मुझे जो भी करना था वो लोगों के मन में, लोगों के मेमोरी में हॉलीवुड फिल्म्स में यूरोप जैसे बताया है उसका रेफरेंस लेके ही स्टोरी प्रेजेंट करना था। फिल्म को एक सॉफ्ट टोन रखने की कोशिश की गई है और उसका भी रीज़न यही है कि वेस एंडरसन को ऑडियंस के मन में, लोगों के मन में, लोगों के मेमोरी में जो
हॉलीवुड फिल्म ने ईस्ट यूरोप का पिक्चर बनाया है, उसी पिक्चर को कंटिन्यू करना था और इसीलिए एक सॉफ्ट टोन रखा गया। अगर कलर पैलेट की बात करें तो वर्ल्ड वॉर के पहले के सीन्स पिंक रेडिश कलर टोन्स यूज़ करके की गई है और कलर पैलेट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला है वो अलग कलर पैलेट है। इस फिल्म का कलर पैलेट ये एक स्टडी करने लायक मटेरियल है। जो ये पेंटिंग है बॉय विद एप्पल जो गुस्ताव के नाम किया और इसीलिए पूरा चेज़ शुरू हो गया, वो जो पेंटिंग है वो सचमुच के एक इंग्लिश पेंटर ने बनाई है। उस इंग्लिश पेंटर का नाम है माइकल टेलर और ये सचमुच के पेंटर है जो कि रेनेसांस पीरियड से काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने अपने हिसाब से बॉय विद द एप्पल ये पेंटिंग तैयार की जो कि फिल्म में यूज़ हुई है। माइकल टेलर इसके बारे में बोलते हैं कि ऑफ कोर्स उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरह का वो पेंटिंग होना चाहिए और वो बॉय जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उस पर काफ़ी बात भी चली। लेकिन उन्होंने वेस एंडरसन की कोई फिल्में देखी नहीं थी, तो वो बोलते हैं कि मैंने उनकी फिल्में शायद नहीं देखी थी, उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ। ये फिल्म पूरी की पूरी 35 mm पे शूट हुई है। इसके सिनेमाटोग्राफर है रॉबर्ट योमन, जो कि आजकल के युग में हम हमेशा देखते हैं कि डिजिटल पे काम ज़्यादा होता है, फिल्म पे काम करने वाले बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन वेस एंडरसन ने ये फिल्म 35 mm पे ही शूट करने की सोची। ये फिल्म वेस एंडरसन की बाकी सारी फिल्मों के कंपैरिजन में एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है, जिसको ऑस्कर नॉमिनेशंस भी काफ़ी मिली, काफ़ी सराहा गया इस फिल्म को। और आज अगर वेस एंडरसन की फिल्मों का जिक्र होता है तो ग्रैंड बुडापेस्ट होटल उस सब में डेफिनेटली टॉप पे आ जाता है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके। हम ढिंढोरा पीटते रहेंगे, आप हमसे जुड़ जाइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।